हेलो एवरीवन, मैं सचिन आप सबका स्वागत करता हूं एसटी कैंपस पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को लेकर बहुत अच्छे से डेडिकेट भी होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में दोस्तों दो टाइप हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिए हैं, उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। आप सभी विद्यार्थी अच्छे से जुड़ो एक बार और अच्छे से मेरे भाई सेशन को जम के शेयर कर दीजिएगा। एक बार अपने सेशन को जम के शेयर कर दीजिएगा सभी मेरे प्रिय विद्यार्थी। सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को जम के शेयर करेंगे और अच्छे से जुड़ेंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर अंजाम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से जुड़िएगा और अपनी तैयारी को करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग मेरे भाई फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। मैंने आप सभी को बताया था कि फ्रैक्शन मेरे भाई तीन प्रकार का होता है। एक आपका होता है मेरे भाई सिंपल फ्रैक्शन, एक आपका होता है डेसिमल फ्रैक्शन, एक आपका होता है कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। राइट, चलिएगा अब हम शुरुआत करते हैं। टाइप 1 के ये वाले प्रश्न हमने आपको करा दिए थे दोस्तों। आज हम करने वाले हैं उसके आगे के टाइप को। टाइप 2 के प्रश्न भी हमने करा दिए थे आप सभी को दोस्तों। टाइप 3 के प्रश्नों की तरफ हम चल रहे थे। टाइप 3 के प्रश्न भी आप सभी को दोस्तों कवर लगभग करा ही दिए थे। राइट, चलेगा आज हम टाइप 4 के क्वेश्चन भी देखेंगे दोस्तों। टाइप 4 के क्वेश्चन देखेंगे। मेरे भाई एक सेकंड का समय दीजिएगा, आपकी एक फाइल और क्रिएट कर लूँ। राइट, आ जाओ मेरे भाई। टाइप 4 के प्रश्न देखेंगे अच्छे तरीके से। आप सभी विद्यार्थी अच्छे से मेरे भाई जुड़े रहिएगा। टाइप 4 के बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चनों को देखेंगे। राइट, चलेगा मेरे भाई। कंटिन्यूड फ्रैक्शन, चलिए आ जाओ। खैर कोई दिक्कत नहीं है, टाइप 3 के हम तरफ बढ़ चुके हैं तो टाइप 3 तक पहुंच गए थे, उसके आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। आज टाइप 4 के क्वेश्चन देखेंगे। टाइप 4 की अगर हम बात करें दोस्तों, टाइप 4 की अगर हम बात करें तो टाइप 4 में कंटिन्यूड फ्रैक्शन के क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है? कंटिन्यूड फ्रैक्शन के। आप सभी विद्यार्थी मेरे भाई कंटिन्यूड फ्रैक्शन के सवाल देखेंगे, जानेंगे कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन के कैसे क्वेश्चन होते हैं। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन की बात करें दोस्तों तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन के क्वेश्चन कैसे होते हैं, आइए जरा सिखाते हैं। कंटिन्यूड फ्रैक्शन, राइट, चलेगा। तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन के क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे, बहुत ही स्मूथली सीख पाएंगे, बहुत मजा आएगा। चलिए मेरे भाई, अब आप लोग पहले कंटिन्यूड फ्रैक्शन के बारे में जान लीजिए। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, 1 प्लस 1/1+1/1+2/3 और आपको इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है। आप कैसे करेंगे मेरे भाई? ऐसे क्वेश्चन को हम दोस्तों मेरे भाई सबसे लास्ट टर्म से शुरू करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2/3, तो इसे कैसे करोगे देखो, समझो। 3 का गुणा 1 में करो, 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5/3। बटे वाला 3 ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ। राइट, अब यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं बचा, केवल 5 बचा। मेरे भाई 3/5 हो गया, तो 5 एकम 5 3, 8/5 बन गया। अब मेरे भाई यहाँ ये कुछ नहीं बचा, 8/5 हो गया, तो बटे वाला 5 ऊपर पहुंच गया। राइट, अब 5 एकम 8 एकम 8 5 कितना हो गया? 13/8। 13/8 हो गया आंसर। जी बिल्कुल। लेकिन आप लोग कैसे करेंगे, आइए जरा जानने की कोशिश करिएगा। मेरे भाई जब आप लोग आंसर करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे, आप लोग ऐसे आंसर करेंगे। देखो देखो कैसे करोगे आप। यहाँ लिखोगे 3। राइट, चलो मेरे भाई 1 2 3, एक कितनी बार आया? 3 बार आया, तो मेरे भाई 3 बार आपको यहाँ डॉट लगा देना है। लगा दिया डॉट? जी बिल्कुल। अब कैसे करोगे देखो, समझो। 3 और 2 5 हो गया सर, 5 और 3 8 हो गया सर, 8 और 5 13 हो गया सर। आपके क्वेश्चन का आंसर बन चुका है। क्या बन जाएगा? 8/13। 8/13 बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा। राइट, चलेगा मेरे भाई। आप लोग इस तरीके से यहाँ पे आंसर कर पाओगे। 8/13 आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया। और मेरे भाई यही आपने अभी आंसर किया था, देखो मेरे भाई यही आपने आंसर किया था, देख लीजिएगा जरा। राइट, चलिएगा एक सेकेंड। यहाँ था 2/3। मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल मात्र ये करना है 3 टिक लगा देना, 1 2 3, क्योंकि 3 बार बनाया है। राइट, चलो यहाँ पर लिख दो 2, यहाँ पर लिख दो 3, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8, 8 5 कितना हो जाएगा? 13। मेरे भाई 8/13 आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अपने इस सवाल को अब आप देखेंगे। ऐसे होते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन के सवाल। कैसे होते हैं दोस्तों, समझ पा रहे हैं आप लोग? चलेगा, ये होते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन के सवाल। दोस्तों लिखा हुआ है ऑन सिंप्लीफिकेशन द एक्सप्रेशन इज। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करिए और आंसर करने की कोशिश करिएगा। कैसे करोगे देखो, समझो। 1
1/1 प्लस 1/, इस तरीके से ये सीक्वेंस जारी है मेरे भाई। आपको बस ये देखना है यहाँ लास्ट में क्या है, 1 है और क्या है यहाँ 3 है। 1 2 3 4, 4 बार बनाया, 4 पॉइंट लगा दो, राइट। अब आप क्या करेंगे, देखो दोस्तों 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, 11 7 18 हो जाएगा मेरे भाई। 11/18 आपके क्वेश्चन का आंसर बनना चाहिए, राइट। यही तो बनना चाहिए, जी बिल्कुल बनना चाहिए। क्या आपका ऑप्शन में है ऐसा? जी बिल्कुल है सर, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो आपने जो आंसर किया है वो बिल्कुल सही आंसर है सर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा सर। अब आप बताइए, मेरी किसी भाई को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? आप जल्दी से कंफर्म करिएगा, एक बार जल्दी से कंफर्म करिएगा। चलें फिर हम आगे की तरफ आ जाओ। अपने अगले क्वेश्चन को सर जामा पहनाओ, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। एक बार इस क्वेश्चन को देखो। अगर मैं क्वेश्चन की बात करें तो सबसे लास्ट टर्म 2 है, फिर उसके बाद 3 है, राइट। चलो 1 की सीढ़ियां देखो, 1 2 3 4 5, तो 5 पॉइंट लगा लो, राइट। चलो अब हम क्या करेंगे, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 5 18, वो सॉरी 13 8 कितना हो जाएगा, 20 और 1 21, 21 और 13 कितना हो जाएगा, 24 10 34 हो जाएगा, राइट। चलिए तो आपके क्वेश्चन का जो जवाब होगा ना दोस्तों, वो क्या होगा, 21/34, 21/34। अब दोस्तों इसको एक बार ये बताइएगा, क्या ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा? 7 21 नहीं होगा, नहीं होगा मेरे भाई। चलिए तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। जो आपका क्वेश्चन का आंसर ये है मेरे भाई, वो बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल एकदम सही सटीक आंसर है ये। चलिए मेरे भाई, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अपने अगले सवाल को जामा पहनाते हैं। सर इस क्वेश्चन को देखिएगा, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से आप लोग कर पाओगे। सर ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 1 1 1, इस तरीके से ये चल रहा है दोस्तों। अगर मैं इसकी बात करें दोस्तों, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो 1 यहाँ लिखोगे, 4 यहाँ लिखोगे, जी बिल्कुल लिखोगे, फिर 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट लगा लो, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट लगा लिए, जी बिल्कुल लगा लिए। हम इसको क्वेश्चन को ऐसे भी अगर आपको समझाना चाहें तो ऐसे भी समझ पाओगे। देखो 4 एकम 4 और 1 5/4, तो बटे वाला 4 ऊपर पहुंच गया, 5 एकम 5 4 9/5 हो जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा, 5 ऊपर पहुंच जाएगा सर, 9 वहाँ आ जाएगा, 5 वहाँ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, राइट। चलो 9 एकम 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14/9, तो बटे वाला 9 ऊपर पहुंच जाएगा, राइट। 14 एकम 14 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों मेरे भाई, 24 में से 1 गया 23 हो जाएगा, 23/9, तो 23 यहाँ आ जाएगा और बटे वाला 9 यहाँ रह जाएगा, राइट। अब मेरे भाई बटे वाला 9 ऊपर पहुंच जाएगा। अब 23 एकम सॉरी 9 से अगर देखोगे दोस्तों यहाँ तक आ जाओ, एक सेकंड मैं आपको फिर से समझा दूं। देखो 4 एकम 4 और 1 5/4, बटे वाला 4 मैंने ऊपर पहुंचा दिया। अब 5 एकम 5 4 9/5, 9/5 हो गया बिल्कुल, तो यहाँ बन जाएगा 9/5, बटे वाला 5 ऊपर पहुंच गया। 9 एकम 9 5 कितना हो गया, 14/9, तो मेरे भैया 14 यहाँ आ गया, बटे वाला 9 ऊपर पहुंच गया। अब मेरे भाई 14 एकम 14 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर मैं यहाँ देखेंगे तो मात्र इतना सा सवाल बचा हुआ है। अब सवाल कितना बचा हुआ है, यहाँ इतना सा बचा हुआ है, ये सारा कैंसिल हो चुका है। तो अब मेरे भाई क्या हो जाएगा, 14 एकम 14 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा 23, 23/14, 23/14, तो 23, 14 एकम 14 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 23/14, बटे वाला 14 ऊपर पहुंच जाएगा। अब मेरे भाई 23 एकम 23 और 14 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 27 और 10 37, 37/23, तो मेरे भाई बटे वाला 23 ऊपर पहुंच जाएगा मेरे भाई, 23 बटे कितना हो जाएगा 37, आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। बताइए दोस्तों, क्या आप अपने क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? क्या आप अपने क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? मे भी आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर करूं तो कैसे करेंगे, 1 लिखेंगे यहाँ, 4 लिखेंगे यहाँ, फिर मेरे भाई 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट है, तो मेरे भाई 5 पॉइंट यहाँ लगा दो, लगा दिए, जी बिल्कुल। 4 और 1 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 5, 14 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। 14 और 7 कितना हो जाएगा, 20 और 2 मेरे भाई 14 और 6 20, 20 23 और 14 कितना हो जाएगा, 4 3 7 मेरे भाई और 3 37, तो 23/37,
23/37 हमारे क्वेश्चन का जवाब बन जाएगा। बताइए मेरे किसी भी भाई को कोई डाउट है क्या? मे भी किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए और अच्छे से आप लोग अपने क्वेश्चन का जवाब भी कर पा रहे होंगे। वेरी गुड। चलिए अब हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों और अपने अगले क्वेश्चन का जवाब करेंगे। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सब में माइनस लगा हुआ है। माइनस है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अच्छे से इस क्वेश्चन का जवाब कर पाओगे। इस 1/4 फ्रैक्शन को, सबसे लास्ट फ्रैक्शन को यहाँ लिख लो 1, यहाँ लिख लो 4। अगर दोस्तों माइनस आए तो हमें माइनस करना होगा। यहाँ कितने दोस्तों 1 है? 1 2 3 4, 4 पॉइंट लगा लो, 1 2 3 4 पॉइंट लगा लिए। सर अब हम क्या करेंगे? 4 में से 1 घटाएंगे, 3 बचेगा। 3 में से 4 घटाओगे दोस्तों माइनस का 1 बचेगा। एक -1 में से -3 घटाओगे तो माइनस का 4 बचेगा। -4 में से -1 घटाओगे दोस्तों कितना बचेगा मेरे भाई? 3 बचेगा, और वो भी माइनस का। राइट, चलेगा। तो मेरे दोस्त आपके क्वेश्चन का जो जवाब बनेगा क्या बन जाएगा? माइनस का 4 माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा। आपके क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो दोस्तों क्या बन जाएगा? 4/3। मे भी ये बात आपको अच्छे से समझ में आने लग रही होगी। अब किसी भी भाई को कोई यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। बताइए किसी भाई को कोई डाउट तो नहीं है? चलें फिर आगे की तरफ आ जाओ, इस क्वेश्चन का जवाब करते हैं। x = 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1/2, तो 2x + 2/7 का मान बताइए। बहुत ही हॉट पॉपुलर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन दोस्तों आपको हर वनडे एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है और आपकी पैट की परीक्षा के लिए भी अति आवश्यक क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग जामा पहनाते हैं। सर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? देखो दोस्तों 1/2 आपको सबसे पहले यहाँ लिख लेना है। 1/2 तो 1 यहाँ 2 यहाँ, 1 2 3 4। कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी है आपको मेरे भाई? कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी है? 1 2 3, 3 सीढ़ियाँ चढ़नी है। पहले तो ये वाली सीढ़ियाँ चढ़ जाओ। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। राइट, चलिए 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। सर यहाँ तक का मान हमने निकाल लिया। इसको जब कैलकुलेट किया तो मेरा मान आ गया 5/8। मेरे भाई ये सबको कैलकुलेट करने के बाद मान आ गया 5/8। तो 5 यहाँ पहुंच जाएगा, 8 ऊपर पहुंच जाएगा। 5 एकम 5 और 8 कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 और 8 हो जाएगा 13/8। 5 13/5। राइट, तो x का मान तो आ गया भैया। कितना आ गया मेरे भाई? 13/5 आ गया। राइट, चलिए 5 एकम 5 और 8 5 हो जाएगा 13, 13/5। राइट, x का मान 13/5 है, गुणे 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7। जब मेरे भाई इसका हमने कैलकुलेशन किया तो ये कितना बन जाएगा? 5 7 35 हो जाएगा, और 13 दूनी 26, और 7 गुणे 26 कितना हो जाएगा? 7 गुणे 26 मेरे भाई, 7 गुणे 26 कितना हो जाएगा? 7 6 42, और 7 दूनी 14, 15 16 17 18, 182। 182 हो जाएगा, प्लस मेरे भाई 7 पंचे 35, 5 दूनी 10, 100 दोस्तों हो जाएगा कितना मेरे भाई? 92। 192 बटे कितना हो जाएगा? 35। 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, 8 चौके 32। मेरे भाई अगर 5 से काटता हूं तो ये कटेगा क्या? 5 7 35, 5 से नहीं कटेगा। ये आंसर बनना चाहिए था आपका। राइट, चलिए ये आंसर बनना चाहिए था। राइट, चलिए 2 एकम 2 और 3/2, और 2 3 एकम 3 और 2 5/2, और 5 एकम 5 और 2 7/2। एक सेकेंड रुकना, यहाँ तक हम लोगों ने कैलकुलेशन सही किया है कि नहीं? एक सेकेंड, यहाँ तक मेरे भाई 2 एकम 2 और 1 3/2, फिर 3 एकम 3 और 2 5/3, फिर 5 एकम 5 3 8/5, 8/5, 8/5, तो 5/8 तो नहीं हो जाएगा? 5/8, 5/8 उधर जाएगा, वही आंसर आएगा। ठीक है ना, यही आंसर आएगा मेरे भाई। देखिए ये थे आपके कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन के क्वेश्चन। तो मेरे भाई यही अपने कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन को हम एंड करते हैं। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन भी पढ़ लिया आपने, सिंपल फ्रैक्शन भी पढ़ लिया मेरे भाई, और आपने हर एक प्रकार के फ्रैक्शन को जान लिया मेरे दोस्त। अगर इतने फ्रैक्शन आपने जान लिए तो अब आपको मे भी यहाँ तक फ्रैक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, हालांकि मैं एक आध क्लास और आपकी प्रोवाइड करा दूंगा फ्रैक्शन की, आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए, जिसमें मैं आपको रिवीजन करा दूंगा। राइट, चलिएगा अब हम आपको नंबर सिस्टम की तरफ लेके चलते हैं मेरे भाई। नंबर सिस्टम की तरफ लेके चलते हैं और मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों नंबर सिस्टम में मेरे भाई नंबर कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। राइट,
चलिए मेरे भाई इस चैप्टर को तो हम यहीं मेरे भाई अभी द एंड नहीं करेंगे, एक बार और इसकी एक प्रैक्टिस करा देंगे, एक प्रैक्टिस क्लास ले लूंगा, कोई इशू नहीं। राइट, आ जाओ मेरे भाई, अब हम शुरुआत करते हैं एक शानदार से टॉपिक की। राइट, चलिएगा, एक शानदार सा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। उसके पहले मेरे भाई, पहले सबसे पहले ये जानो कि नंबर होता क्या है। अगर मैं नंबर की बात करें दोस्तों, तो नंबर आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है नंबर को। राइट, चलिए मेरे भाई, अपने पूरे चैप्टर का नाम अगर लिख दूं तो इसे नंबर सिस्टम भी कहते हैं। एक ऐसा समूह सिस्टम, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की अगर आप बात करोगे दोस्तों, तो नंबर सिस्टम अपने आप में दोस्तों एक ब्रॉड टॉपिक है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक इंक्लूड भी हैं। राइट, आ जाओ मेरे भाई, अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूंगा, तो नंबर की अगर बात करोगे दोस्तों, तो नंबर जो है ना, अपने आप में मेरे भाई नंबर किससे मिलकर बना होता है, तो नंबर डिजिट से मिलकर बना होता है मेरे भाई। सम डिजिट मर्ज आर नंबर, सम डिजिट मेरे भाई कुछ डिजिट से मिलकर क्या बन जाता है, नंबर बन जाता है। जैसे मेरे भाई मैं आपके सामने एक लिख देता हूं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मेरे भाई जो नंबर बनता है वो डिजिट से मिलकर बनता है। नंबर बनता है किससे मिलकर बनता है, डिजिट से मिलकर नंबर बन जाता है। डिजिट से मिलकर, डिजिट से मिलकर मिलकर नंबर बनता है, डिजिट से मिलकर नंबर बनता है। ठीक है ना। चलिए अगर मैं डिजिट की बात करूं, जैसे दोस्तों डिजिट से मिलकर जब कोई नंबर बन जाता है, तो आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं। डिजिट से मिलकर सर नंबर बन जाता है। मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 2 4 3 6 2। राइट, ये एक नंबर है। अगर मैं इस नंबर की बात करें दोस्तों, तो इसमें कितने डिजिट हैं, अगर मैं डिजिट की बात करूंगा दोस्तों, तो इसमें जो डिजिट हैं वो नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं दोस्तों, इसमें नंबर ऑफ डिजिट हैं दोस्तों 5। कितने डिजिट हैं, नंबर ऑफ डिजिट 5 है। तो दोस्तों अगर 5 डिजिट हैं इसमें, तो हम लोग अच्छे से कह पाएंगे इसमें कि मेरे भाई 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट। इसमें डिजिटों की संख्या 5 है सर। कितनी है, 5। तो अगर इस नंबर की मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर नंबर कितने होंगे सर, नंबर तो एक ही होगा, 24,362। लेकिन अगर आप डिजिट की बात कर देंगे, तो यहाँ डिजिट कितने होंगे, 5। यानी कि ये नंबर 24,362 जो है, उसमें कितने डिजिट हैं, डिजिट है इसमें 5। तो कोई भी नंबर वो किससे मिलकर बनता है दोस्तों, वो डिजिट से मिलकर बनता है। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि जो नंबर होते हैं वो डिजिट से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं, डिजिट से। अगर मैं डिजिट की बात करें, तो डिजिट दोस्तों कहां से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सारे क्या हैं दोस्तों, आपके डिजिट हैं। 0। राइट, चलिए ये सारे क्या हैं दोस्तों, मेरे भाई ये सारे डिजिट हैं, ये सारे आपके डिजिट हैं। राइट, चलिएगा, तो इन्हीं डिजिट से मिलकर दोस्तों क्या बन जाता है, एक नंबर बन जाता है। इन्हीं डिजिट से मिलकर, इन्हीं के सहयोग से एक नंबर बनता है मेरे भाई। इन्हीं के सहयोग से क्या बन जाता है, नंबर बन जाता है। राइट, कोई भी नंबर बनाओगे दोस्तों, इनका ही आपका यूज करना पड़ेगा, इन्हीं डिजिट का यूज करना पड़ेगा। ये सारे डिजिट हैं, ऑल डिजिट, ऑल डिजिट है दोस्तों। ये क्या है, ऑल डिजिट है, ये ऑल डिजिट है, सभी अंक हैं दोस्तों, सभी अंक आपके सामने ये लिखे हुए हैं। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों नंबर की तरफ। मेरे भाई आ जाओ, अब समझते हैं सबसे पहला पड़ाव जो आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी कि नंबर की क्या वैरायटी होती है, कैसे नंबर होते हैं दोस्तों। आइए जरा इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं हम। राइट, आ जाओ मेरे भाई, आइए नंबर के बारे में हम सीखते हैं कि नंबर होता क्या है आखिर। ये तो जान लिया कि नंबर डिजिट से मिलकर बनता है दोस्तों, ये आपने अच्छे से जान लिया कि नंबर डिजिट से मिलकर बनेगा। लेकिन खैर ये भी जानना चाहिए कि आखिर नंबर डिजिट से मिलकर तो बन जाएगा, लेकिन दोस्तों नंबर मेरे भाई क्लासिफिकेशन क्या है, नंबर की वैरायटी क्या है, आइए जरा जानते हैं। तो दोस्तों अगर मैं नंबर की बात करें, तो नंबर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, नंबर होते हैं 3 प्रकार के मेरे भाई। अगर नंबर की बात करेंगे हम, तो नंबर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक आपका होता है रियल नंबर, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना, चलिए चलिए मेरे भाई, अगर मैं रियल नंबर की बात करें, तो रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। इसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं।
वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं रियल नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इन्हें हम सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं। इन्हें हम सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं मेरे भाइयों। इसी प्रकार से अगर मैं इमेजिनरी नंबर की बात करें तो इन्हें हम काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? काल्पनिक संख्याएं। देखिए दोस्तों, अगर मैं रियल नंबर की बात करें तो मेरे भाई रियल नंबर कौन से होते हैं? जैसे 1 2 3 ये सारे नंबर आपके रियल नंबर होते हैं। ये सारे नंबर आपके क्या होते हैं? रियल नंबर। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं दोस्तों? इसे हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे रूट में -1। ये क्या होते हैं दोस्तों? आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा इमेजिनरी नंबर, जैसे आप आयोटा से डिनोट करते हैं, राइट। जैसे रूट के अंदर -1 पाई, ये सारी क्या है दोस्तों? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, रूट के अंदर जो भी वैल्यू ऐसी आ जाती है, ठीक है ना। चलिए, तो खैर हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर ना हमारे सिलेबस में है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इमेजिनरी नंबर भी हमारे मेरे भाई सिलेबस में नहीं है, काल्पनिक संख्या भी हमारे मेरे भाई सिलेबस में नहीं है। इमेजिनरी का मतलब होता है किसी चीज की आप कल्पना करना, राइट, उसी को आप इमेजिनरी नंबर कहते हैं मेरे भाई। अब मेन मुद्दे की बात आती है, सर सिलेबस में क्या रियल नंबर है? जी हाँ, बिल्कुल है सर। रियल नंबर बहुत भली भांति आपको सीखना पड़ेगा और अच्छे तरीके से इस पर पकड़ बनानी पड़ेगी। चलिए, अगर मैं रियल नंबर की बात करें दोस्तों तो रियल नंबर देयर आर 2 टाइप, एंड रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। मेरे भाई रेशनल नंबर को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, राइट। चलिए, अगर मैं परिमेय संख्याओं की बात करें तो एनी नंबर दैट कैन बी रिटन एज ए फ्रैक्शन, यानी कि जिस नंबर को हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं उसी को हम रेशनल नंबर कहते हैं। जिस नंबर को दोस्तों हम एक भिन्न का रूप दे सकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। अर्थात बाकी सभी को क्या कहते हैं दोस्तों? हम रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। अच्छा जी हाँ, आइए इरेशनल नंबर की तरफ बढ़ते हैं। सर इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल भी कहते हो, राइट। चलिए, यानी कि जो आपके रेशनल नंबर होते हैं वो नंबर होते हैं जिन्हें आप पी/क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हो, उन्हें आप अपरिमेय संख्याएं कहते हो, इरेशनल नंबर बोलते हैं, राइट। चलेगा मेरे भाई, इन्हें हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, राइट। चलेगा, अपरिमेय संख्याएं इनको बोलते हैं, रेशनल नंबर, राइट। जैसे अगर मैं पाई की बात करूं तो सर पाई एक रेशनल नंबर है। पाई क्या है? एक रेशनल नंबर है मेरे भाई। पाई की वैल्यू ये होती है दोस्तों, पाई की वैल्यू ये होती है √2 √3, ये सारी वैल्यू क्या है मेरे भाई? ये मेरे भाई रेशनल नंबर है। कैन नॉट बी रिटन एज फ्रैक्शन, जिन्हें हम मेरे भाई फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख पाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। तो मे बी आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये वाली स्लाइड, कि नंबर मेरे भाई, अगर मैं नंबर की बात करें तो नंबर देयर आर 3 टाइप, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और मेरे भाई इमेजिनरी नंबर। जिसमें दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर हमें पढ़ने नहीं है, हमें पढ़ना है रियल नंबर। तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर और मेरे भाई इमेजिनरी नंबर से कोई मतलब नहीं है, इन्हें हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रियल नंबर को। रियल नंबर देयर आर 2 टाइप मेरे भाई, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर की बात करें तो वो नंबर जिन्हें हम पी/क्यू के फॉर्म में लिख पाते हैं वो आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। जिन नंबरों को हम मेरे भाई रेशनल नंबर मेरे भाई कहते हैं उन्हें हम पी/क्यू के फॉर्म में लिख देते हैं। रेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो कैन नॉट, मेरे भाई क्या लिखा हुआ है? कैन नॉट बी रिटन एज ए फ्रैक्शन, यानी कि जिनको हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं, जिन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। और इसे दोस्तों आप नॉन रिकरिंग भी कहते हैं, नॉन रिकरिंग भी कहते हैं, राइट। चलिएगा मेरे भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई, अब सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि अगर मैं बात करूं रेशनल की, अब हम बात करेंगे रेशनल की। तो रेशनल नंबर की अगर मैं बात करेंगे तो दोस्तों इधर आ जाइए। ये आपका फ्रैक्शन जो है, चाहे आपका फ्रैक्शन हो चाहे डेसिमल हो, मेरे भाई एक पार्ट ये हो जाता है रेशनल का और दूसरा आता है इंटीजर। मेरे भाई जो आपका रेशनल नंबर होता है, जो आपका रेशनल नंबर होता है जो मेरे भाई, वो 2 प्रकार का होता है, एक आपका फ्रैक्शन डेसिमल और एक आपका होता है इंटीजर। अगर मैं इंटीजर की बात करें तो इंटीजर दोस्तों क्या होता है? जिन नंबरों को हम मेरे भाई संख्या रेखा पर दिखाते हैं उसी को हम इंटीजर कहते हैं, राइट। यानी कि दोस्तों जब आपने बचपन में मेरे भाई पढ़ाई की होगी
तो जो एकेडमिक में आपने पढ़ाई की एक नंबर लाइन आपने देखी होगी, क्या देखा होगा दोस्तों, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर जिन संख्याओं को दर्शाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, संख्या रेखा मेरे भाई, उनको हम इंटीजर कहते हैं। अगर मैं इंटीजर की बात करूं, इंटीजर कहां से शुरू होते हैं, इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से शुरू होते हैं और प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं दोस्तों इंटीजर। अगर मैं बात कर दें दोस्तों जीरो की, तो जो जीरो क्या है दोस्तों, अब इंटीजर भी कई क्वालिटी हो जाती है इंटीजर की। इंटीजर क्या होते हैं दोस्तों, एक आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, एक आपके नेगेटिव इंटीजर होते हैं। जो संख्याएं दोस्तों माइनस में दिखाई देती हैं, यानी कि मेरे भाई -1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक के जो भी नंबर होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। और मेरे भाई +1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के जितने सारे नंबर होते हैं उन सभी नंबरों को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। तो मे भी इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों, नेगेटिव इंटीजर हमने समझ लिया जी, बिल्कुल। अब बात करते हैं दोस्तों होल्स की, होल नंबर की। तो मेरे भाई जो जीरो होता है, अगर हम नेचुरल नंबरों में दोस्तों जीरो की एंट्री करा दें तो वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं दोस्तों आपके, मेरे भाई देखिएगा, आप सभी अच्छे से जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर कहां से शुरू होते हैं, +1 से लेकर मेरे भाई शुरू होते हैं और कहां तक चलते हैं, प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं, राइट। पॉजिटिव इंटीजर भी मेरे भाई इसमें भी क्या होता है, एक अगर मैं इसमें जीरो जोड़ दूं तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। जीरो को अगर जोड़ेंगे, देखो दोस्तों, -1 से माइनस इन्फिनिटी नेगेटिव इंटीजर, +1 से प्लस इन्फिनिटी पॉजिटिव इंटीजर। सर जीरो बचा, जीरो क्या है, जीरो की अगर मैं बात करें तो जीरो एक होल नंबर है। जीरो क्या है दोस्तों, जीरो एक होल नंबर है। जीरो क्या है मेरे भाइयों, जीरो एक होल नंबर है, एक होल नंबर है, राइट, चलेगा, यानी कि एक पूर्ण संख्या है। जीरो क्या है, एक पूर्णांक है, राइट, चलेगा। तो मेरे भाई अगर मैं बात करूंगा जीरो और एक आपका नेचुरल होते हैं, नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करेंगे तो 1 से शुरू होते हैं दोस्तों और मेरे भाई प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो सारे मेरे भाई क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। चलिए ये बात आपने मेरे भाई समझ ली। आइए मैं अब आपको ब्रीफ से समझाता हूं। देखिए दोस्तों मेरे भाई एक शब्द आपको सुनने को मिलेगा, नेचुरल नंबर। क्या सुनने को मिलेगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर क्या कहलाते हैं हिंदी में, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, राइट। अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो जाते हैं। नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करें तो इसे हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। और ये कहां से शुरू होते हैं, ये +1 से शुरू होते हैं और मेरे भाई कहां तक जाते हैं, प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। +1 से शुरू हो जाते हैं और कहां तक जाते हैं, ये चले जाते हैं प्लस इन्फिनिटी तक, राइट। बात क्लियर है कि नहीं है। चलिए अगर मैं इसमें जीरो की एंट्री करा दूं तो आप बताइए फिर ये क्या बन जाएंगे। अगर मैं इसमें एक जीरो की एंट्री करा दूं, 0 1 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक, बताइए ये क्या बन जाएंगे, ये आपके होल नंबर बन जाएंगे, ये आपके होल नंबर बन जाएंगे। बात क्लियर है कि नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं, प्राइम नंबर की। बात करते हैं दोस्तों प्राइम नंबर की। आ जाइए मेरे भाई, अब हम प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्राइम नंबर को हम बोलते हैं दोस्तों, प्राइम नंबर की अगर मैं बात करें तो इन्हें हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अगर अभाज्य संख्याओं की बात करोगे, प्राइम नंबर की बात करोगे, तो वो नंबर जो 1 से और स्वयं से डिविजिबल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, जो नंबर 1 से और इटसेल्फ यानी कि स्वयं से विभाजित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ, जो नंबर 1 से और स्वयं से डिविजिबल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। अगर मैं प्राइम नंबर की बात करें तो विद एग्जांपल आपको समझाऊंगा, आइए जरा जानने की कोशिश करिएगा। मेरे भाई अगर मैं प्राइम नंबर की बात कर दूं दोस्तों, तो जैसे मेरे भाई अगर मैं बात करूं 2 की, तो 2 एक प्राइम नंबर है। जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि अगर 2 को मैं डिविजिबल करेंगे तो 2 एक तो 2 से ही डिविजिबल है और एक 1 से डिविजिबल है। जो नंबर 1 से और स्वयं से डिविजिबल होगा उसी को हम दोस्तों प्राइम नंबर कहते हैं। तो जैसे 2 हुआ मेरे भाई, 3 हुआ आपका मेरे भाई, 5 हुआ आपका मेरे भाई, 7 हुआ। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि 6 नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो 6 है ना वो कई नंबर से डिविजिबल है। जैसे
मेरे भाई अगर मैं 6 की बात करूंगी तो 6 के फैक्टर कर दूं, सर 6 1 से भी डिविजिबल है, 6 2 से भी डिविजिबल है, 6 3 से भी डिविजिबल है, और सर 6 6 से भी डिविजिबल है। तो देख रहे हो, यानी कि दोस्तों प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं केवल, यानी कि प्राइम नंबर दो ही नंबर से डिविजिबल होता है, एक तो 1 से होता है और एक स्वयं से होता है, राइट। बट यहां आप देख पा रहे होंगे कि 6 कितने से डिविजिबल है, 6 1 से भी डिविजिबल है, 6 2 से भी डिविजिबल है, 6 3 से भी डिविजिबल है मेरे भाई। तो इसलिए ये 6 क्या है, आपका प्राइम नंबर नहीं है। मे भी आपको ये बात अच्छे से समझ में आने लग रही होगी, राइट। चलिए, तो 6 एक प्राइम नंबर नहीं है। मैंने आपको जो डेफिनेशन सिखाई है बस वो डेफिनेशन पर आपको खरा उतरना है। आ जाइए मेरे दोस्त, इस बात को जब आप समझ गए, अब आप आगे की तरफ बढ़िएगा। ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे आपके, ये सारे नंबर प्राइम नंबर कहलाएंगे, ये सारे नंबर प्राइम नंबर कहलाएंगे। और भी नंबर होते हैं, जैसे मेरे भाई और भी नंबर मैं आपके सामने लिख देता हूं। एक तो 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, मेरे भाई 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ। ये सारे नंबर आपके क्या नंबर हैं, प्राइम नंबर है, राइट। चलिए, मेरे मुद्दे की बात जो आती है सर, वो क्या आती है, प्राइम नंबर के कुछ सम इंपोर्टेंट फैक्ट लिख लो। सम इंपोर्टेंट फैक्ट, सम इंपोर्टेंट फैक्ट, राइट। चलिए आ जाओ, सम इंपोर्टेंट फैक्ट लिख लेता हूं दोस्तों, किसके, प्राइम नंबर के। अगर मैं प्राइम नंबर के कुछ फैक्ट लिखना चाहूं तो आ जाइए, जरा जानने की कोशिश करिएगा मेरे भाई। आइए सिखाते हैं आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। जैसे मेरे भाई अगर मैं ये कह दूं कि मेरे भाई स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, मेरे भाई अगर मैं बात कर दूं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मेरे भाई आपको बताना होगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो मैं कहूंगा सर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 भी है और 3 भी है। सर दो दो आंसर कैसे बन गए, जी हाँ। अब यहीं पर एक वैरायटी निकल के आएगी, यहीं पर दोस्तों एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, राइट। चलेगा, तो आपको ये ज्ञान होना भी चाहिए दोस्तों कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होते हैं, एक तो 2 होता है और एक मेरे भाई 3 होता है। लेकिन इसमें एक वैरायटी ये निकल के आ जाती है कि भैया अगर मैं इवन पूछ लूं कि मेरे भाई स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, तो ये कौन सा होता है दोस्तों, मेरे भाई आप अच्छे से जानते हैं स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर एक ही है जो कि है 2। क्या है, 2। तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात क्लियर है, आ जाओ। अब मेरे दोस्त यहां समझते हैं मेरे भाई, अब यहां समझिएगा मेरे दोस्त, अब यहां पर देख लो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर, राइट। तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरे भाई स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर वो है 3। यानी कि 3 एक ऐसा नंबर है जो मेरे भाई स्मॉलेस्ट तो है लेकिन ऑड है, स्मॉलेस्ट तो है लेकिन ऑड है। बात क्लियर है कि नहीं है। चलिए, तो मेरे भाई स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो 2 होते हैं, एक तो 2 होता है, एक 3 होता है। लेकिन मेरे भाई उसमें भी वैरायटी ये बनती है, क्या बनती है कि भैया स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 है और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है, 3 है, राइट। चलेगा, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए और ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, तो आपको मेरे भाई ये कंठस्थ होना चाहिए और ये मेरे भाई डिफरेंस समझ में आना चाहिए। चलिए, अब मेरे भाई अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि भैया अब क्या क्या पूछा जाएगा, आपका एग्जामिनर क्या क्या पूछेगा आपसे। आइए, जो जो पूछेगा वो सब पढ़ाएंगे, एकदम टेंशन फ्री रहिएगा। आपसे पूछेगा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आप कहेंगे कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या सर 11 है। और आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा मेरे भाई स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट पूछेगा। फिर आपसे पूछेगा लार्जेस्ट, आपसे पूछेगा लार्जेस्ट, आपसे पूछेगा लार्जेस्ट लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। तो आप क्या आंसर करेंगे मेरे भाई, लार्जेस्ट 2 डिजिट का प्राइम नंबर क्या है मेरे दोस्त, लार्जेस्ट 2 डिजिट का प्राइम नंबर, तो आप कहेंगे 97।
97 लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है, यानी कि 97 मेरे भाई ऐसी संख्या है जो एक से और स्वयं से विभाजित है और किसी से विभाजित नहीं है। नहीं तो आप भाग करके देख लो भाग जाएगा ही नहीं, खूब देख लो भाग करके, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। 2 पॉइंट लिखा दिए, तीसरे पॉइंट की तरफ बारी है, आ जाओ। मेरे भाई आपसे पूछेगा स्मॉलेस्ट में, सॉल्व शॉर्ट में लिख देता हूं, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, 3 डिजिट प्राइम नंबर, राइट चलिएगा। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, राइट आ जाओ। मेरे भाई अगर मैं स्मॉलेस्ट की बात करता हूं तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर 3 अंकों की दोस्तों, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर होता है दोस्तों 101, हाँ बिल्कुल होता है। मेरे भाई अगर हम स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर की बात करें दोस्तों तो मेरे भाई 3 डिजिट की तो 101। अगर मैं दोस्तों 3 डिजिट के लार्जेस्ट की बात करूं तो 197, जी बिल्कुल होता है 197। मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन का जरा जवाब करने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की चीजें आप में भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हमने जो शुरुआत की है दोस्तों वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से की है, राइट चलिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बाद मैंने आपको बताया कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। नंबर देयर आर 3 टाइप, जिसमें दोस्तों आपका केवल आपको पढ़ने योग्य कौन सा है, रियल नंबर। आपको कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, बकवास एकदम, ठीक है ना। चलिए आपको किससे मतलब है, रियल नंबर से, क्योंकि आपके सिलेबस में यही है, राइट आ जाओ मेरे भाई। और आगे की तरफ बढ़िएगा, आगे की तरफ बढ़िएगा दोस्तों। चलिए यहां तक की चीजें आपको समझ में आने लग रही हैं। अब मेरे भाई अगर मैं इसकी बात करूं, मेरे भाई अगर मैं और आगे की तरफ बढ़ूं तो मेरे दोस्त इतनी चीजें तो आपको पूछी जाएंगी। अब आपसे दोस्तों क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, चलिए और आगे की तरफ बढ़ते हैं। मेरे भाई प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू और आपको सिखाते हैं, आ जाओ। अगला पड़ाव दोस्तों प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू की तरफ। प्लेस वैल्यू मेरे भाई, प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान, स्थानीय मान, राइट आ जाओ मेरे भाई। फिर आती है बात किसकी, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, फेस वैल्यू को बोलते हैं हम मेरे भाई फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जिसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको हम बोलते हैं अंकीय मान, अंकीय मान, फेस वैल्यू, राइट आ जाओ। अगर मैं प्लेस वैल्यू को देखें दोस्तों तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, आइए जरा समझते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा, मेरे भाई मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया, ठीक है चल, और मैंने आपसे पूछ लिया बताइए इसमें 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, 2 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो आप कहेंगे सर इसमें 2 की प्लेस वैल्यू कैसे बताऊं। चलिए आइए मेरे भाई, आप लोगों को क्या करना है, इधर देखना है, समझिएगा मेरे भाई। जो प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, आइए जरा मैं आपको समझाता हूं। देखो मेरे भाई मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 43265, मैंने कहा कि इसमें 2 की प्लेस वैल्यू बताइए। तो आप कहेंगे जो 2 की प्लेस वैल्यू है वो मेरे भाई क्या है, 100 है। क्यों दोस्तों, अगर मैं इस नंबर को लिखें, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इस नंबर को, चलो अगर मैं इस नंबर को लिखें दोस्तों तो इस नंबर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं दोस्तों, कैसे, 4,300 प्लस 20 प्लस 6, ऐसे लिख सकते हैं क्या, जी बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दोहराई नहीं है। 4,326 लिख दिया आपने, बिल्कुल है, कोई इशू नहीं है, यहाँ तक कोई इशू है तो नहीं। चलिए आ जाओ, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई ये नंबर आपने लिख तो दिया है सर, अब कैसे करें, देखो समझो मेरे भाई, मैं इसको क्या कहेंगे, 4,300 ये 26 लिखा हुआ है, तो 4,000 मैंने लिख दिया, प्लस 300 प्लस 20 प्लस 26, ठीक 6, राइट। चलिए अब हम यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते हैं दोस्तों, अगर मैं 2 की बात करें तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है दोस्तों, 20, यानी कि दोस्तों इसका स्थान देखोगे तो ये कितनी वैल्यू को मेरे भाई वेरी करेगा। अगर मैं 2 की बात करें तो इकाई दाही, यानी कि दाही के स्थान पर है, तो मेरे भाई 10 की वैल्यू तो मेरे भाई वेरी करेगा ही करेगा, जी बिल्कुल। तो ये दाही के स्थान पर है 2, इसलिए मेरे भाई इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी मेरे भाई, 20 होगी। कितनी होगी, 20 होगी, राइट। मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए
20 होगी कि नहीं होगी, बात क्लियर है कि नहीं है। चलिए अगर मैं 4 की बात करें तो 4000 होगी। और मेरे भाई इसी तरीके से फेस वैल्यू की बात करूं, फेस वैल्यू इसी नंबर का देता हूं। मैंने आपके लिए नंबर वही रखा मेरे भाई, मैंने आपके लिए जो नंबर रखा है वो क्या रखा है मेरे भाई, देखो मैंने नंबर रखा 4326। अगर मैं इसकी बात करें दोस्तों तो 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ 2 की फेस वैल्यू 2 ही होगी, यही होगी इसकी फेस वैल्यू, राइट। अगर मैं दोस्तों इसकी बात करें 6 की, तो 6 की फेस वैल्यू 6 ही होगी दोस्तों। मेरे भाई जो डिजिट होगा, जो नंबर होगा, उसकी प्लेस या फेस वैल्यू वही होती है, राइट। चलिए तो इस तरीके से दोस्तों आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कैसे बनेगा आइए जरा जानते हैं। मेरे भाई मैंने आपको सामने क्वेश्चन के लिए एग्जांपल दोस्तों दिया है एक प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के लिए। मैंने लिख दिया दोस्तों यहाँ पर एक नंबर, मैंने यहाँ पर एक नंबर लिख दिया 43625। अब मैंने इसमें ये बोल दिया कि 2 की प्लेस वैल्यू, 2 की प्लेस वैल्यू प्लस मेरे भाई 6 की फेस वैल्यू, इसका मान बताइए। यानी कि 2 की प्लेस वैल्यू और 6 की फेस वैल्यू क्या दोस्तों आपको एडिशन बताना है। तो जब आप इसका एडिशन बताएंगे तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो आप ये जानिएगा कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी और 6 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ। चलिए आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं दोस्तों 2 की बात करें तो 2 की मेरे भाई प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी प्लेस वैल्यू इकाई दाही यानी कि 20 है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई 6 की फेस वैल्यू क्या है, 6 ही है, तो इसका आंसर बन जाएगा 26। खत्म काम, खत्म काम, एकदम नंबर फर्जी क्वेश्चन बन गया, आप एकदम फर्जी क्वेश्चन बन गया। बात क्लियर है कि नहीं है। चलिए कभी कभी ऐसे पूछ लेगा मेरे भाई कि 3 फेस वैल्यू इनटू मेरे भाई 4 प्लेस वैल्यू, बताओ 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 4 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी दोस्तों कितनी, 40,000, राइट। चलेगा। और उसके बाद दोस्तों अगर मैं 3 की फेस वैल्यू देखें, 3 होगी 4 3 12, 1,20,000। आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया 1,20,000। बात क्लियर है कि नहीं है। चलिए तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, मे भी आपको ये बात अच्छे से समझ में आने लग रही होगी, राइट। चलेगा मेरे दोस्त, मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन की तरफ जरा फोकस करना। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2, आइए नोट करिएगा 93265, 93265। और मैंने आपसे ये बोल दिया कि भाई 2 की प्लेस वैल्यू मेरे भाई प्लस 6 की फेस वैल्यू इनटू मेरे भाई 5 प्लेस वैल्यू, बताइए इस क्वेश्चन का मान बताइए। तो आप लोग बहुत स्मूथली इस क्वेश्चन का जवाब भी कर पाओगे, कोई इशू है नहीं, राइट। आ जाओ कैसे, देखो समझिएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करें तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 2 की प्लेस वैल्यू होगी दोस्तों मेरे भाई 200, क्योंकि इकाई दाही सैकड़ा पे है तो 200 बन जाएगी, जी बिल्कुल। 6 की फेस वैल्यू सर 6 ही होगी, इनटू अगर मैं 5 की प्लेस वैल्यू देखता हूं तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या है मेरे भाई, 5 ही है, राइट। चलो क्योंकि इकाई के स्थान पर है, राइट। चलेगा तो ये बन जाएगा 6 पंचे 30 और 200 तो 230। आपके क्वेश्चन का जो जवाब बन जाएगा वो कितना बन जाएगा मेरे भाई, 230 विल बी योर राइट आंसर। 230 विल बी योर राइट आंसर। मे भी आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आने लग रहा होगा, मेरे किसी भी भाई को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए यहाँ तक की चीजें क्लियर है ना। चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और अपने अगले क्वेश्चन की मेरे भाई जामा पहनाना आप लोग, और आप अपने अगले क्वेश्चन को जामा पहनाना। चलिए आइए दोस्तों जरा हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिएगा। मैंने आपके सामने एक नंबर दिया है 936573। अब आपसे मैंने ये बोल दिया कि 6 की प्लेस वैल्यू इनटू 7 की प्लेस वैल्यू, बताइए क्या हो जाएगी। 6 की प्लेस वैल्यू एंड मेरे भाई मल्टीप्लाई ऑफ 7 की प्लेस वैल्यू। तो आप कैसे करेंगे, देखो समझिएगा आप लोग ऐसे करेंगे सर, देखो समझो। 6 की अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूंगा तो 6 की प्लेस वैल्यू कितनी, इकाई दाही सैकड़ा हजार, यानी कि 6000 है। यानी कि 6 के पीछे जितने डिजिट होंगे उतने ही जीरो चिपका दीजिए, वही उसकी मेरे भाई क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू। मेरे दोस्त आगे की तरफ बढ़िए, 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, इकाई दाही, यानी कि दोस्तों 7 के पीछे एक जीरो चिपका दो, राइट। चलिएगा अगर मैं इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 6 42 हो जाएगा, राइट। 3 जीरो ये और 1 जीरो ये, 4 जीरो हो जाएंगे, राइट। चलिए
अब आपके क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो दोस्तों कितना हो जाएगा, 4,20,000 हो जाएगा। 4,20,000 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मे बी अब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने लग रहे होंगे और यहाँ तक किसी भी भाई को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, तो दोस्तों आज अपने नंबर की थोड़ी सी शुरुआत की है मेरे भाई, आज अपनी पिक्चर शुरुआत कर दी है। क्वेश्चन अगली क्लास में कराऊंगा, आज के लिए इसमें इतना ही रखूंगा। आप बस अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।